वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और ये थर्ड पार्टी कोई टेक्निकल रोमांटिक पार्टनर ही है आपके पर्सन के। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, न्यू लवर, क्रश, कोई भी हो सकता है। बट आपके सिचुएशन में एक टेक्निकल रोमांटिक पार्टी है। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो ये रीडिंग भी आपकी है, क्योंकि आज मैं ये देखने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था इस रीडिंग के लिए, तो मैं आज ये देखने वाली हूँ कि आपके और वो एग्जिस्टिंग रोमांटिक थर्ड पार्टी का जो चक्कर है, इनके अलावा भी आपके पर्सन के ज़िंदगी में कोई और रोमांटिक पार्टी है या नहीं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आई एम नॉट गोइंग इनटू हाउ मेनी, बट मुझे बस यही देखना है कि आपके और थर्ड पार्टी के अलावा भी आपके पर्सन की लाइफ में करेंटली अभी कोई और है या नहीं। अगर नहीं है तो फाइन, वी विल जस्ट रैप अप दिस रीडिंग। अगर है तो मुझे देखना होगा कि उनके प्रति इनकी एनर्जी, इंटेंशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स, आउटकम एक के बाद एक देख लेंगे। आपके पर्सन अगेन आपका कोई भी हो सकते हैं एंड आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ, व्हाटएवर, आई डोंट नो। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस है, कोई भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलो पहले वन कार्ड येस एंड नो का ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा फर्दर रीडिंग करना है या नहीं करना है। सो लेट्स चेक कि आपके पर्सन अगर आपको पता है ना कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी और आपके अलावा और कोई नहीं है, तो ये रीडिंग मत देखो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद वो कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, या उनका कोई एक्स वापस आ गया है, या ऐसे ही कोई अफेयर, वन नाइट स्टैंड, जो भी है, व्हाटएवर गोइंग ऑन बिहाइंड योर बैक, तो देखो। तो देख लेना है। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में अभी आपके और थर्ड पार्टी के अलावा कोई और रोमांटिक पार्टनर है या नहीं। हाँ है, इट्स अ यस कार्ड। फ्लो विद द करंट नेचुरल प्रोग्रेस। आपके पर्सन इस वक्त कहीं बाहर टूर पे गए हुए हैं, शायद आपको पता है। आपके पर्सन व्हाटएवर, शायद वो अभी उनके साथ ही है, वो जो भी न्यू व्हाट डू आई कॉल दैट, जो न्यू पर्सन है, आपके पर्सन के जो न्यू पर्सन है उसके साथ यू नो आपके पर्सन इस इंसान से इधर वेकेशन पे या कोई टूर पे मिले थे, बहुत ही सीरीन जगह पे मिले थे। दोनों ही शायद नेचर लवर है, वाटर बॉडी उनको पसंद है, और आपके पर्सन को बुरा लगेगा सुनने में, बट इस इंसान से ना शांति मिल रही है इस वक्त। और ये जो डेवलपमेंट है ना, ऐसा नहीं है कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया, आउट ऑफ इम्पल्स इनके प्रति ये झुक गए। नो, इट वॉज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। सो हो सकता है ये इंसान आपके पर्सन के ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, या फिर कलीग है, या जान पहचान वाले हैं, या फिर वो लोग मिले एंड धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ा। बट जो भी है, इट वॉज अ नेचुरल प्रोग्रेशन एंड फ्लो विद द करंट। दे जस्ट वेंट विद द फ्लो। फ्लो इनफैक्ट वो लोग भी रियलाइज नहीं किए कि कब दोनों एक साथ, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एंड यस, अभी आपके और थर्ड पार्टी में आपके पर्सन इतना उलझे थे, अभी इस इंसान से उनको सुकून मिल रहा है। सो यस, देयर इज एन एग्जिस्टिंग फोर्थ, या जो भी आप बोलो, न्यू पर्सन इन योर पर्सन्स लाइफ। तो धोखा आपके और थर्ड पार्टी दोनों के साथ ही अभी हो रहा है। अगर उसको धोखा मानो तो वी आर नॉट जजिंग, आई एम नॉट हियर टू जज। आपका सिचुएशन है, आपको जैसा ठीक लगे। सो चलो देख लेते हैं कि इस नए इंसान के लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वन कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
आपके पर्सन है तो अवॉइडेंट। आई थिंक आप बोलो, आप या थर्ड पार्टी, दोनों से ही वो जस्ट चिकन आउट कर जाते हैं। जब भी कुछ इमोशनल अवेलेबिलिटी की बात आती है, चीज़ों के कुछ सीरियस डिस्कशन की बात आती है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल इनसे नहीं होता है। बट ये जो इंसान है, इसके साथ भी इनके प्रति जो इनकी जो करंट एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन इसके साथ टिकने वाले हैं। आई एम येट टू सी द कार्ड्स, बट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अभी पैशनेट एनर्जी है, बट अगेन इमेच्योर एनर्जी, चालाक एनर्जी। पेज का एनर्जी हमेशा चालाक एनर्जी होता है। ये जानता है कि मुझे कहीं नहीं टिकना है, इमेच्योर है, जानता है कि चीज़ों को ये अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा। पेज किसी और के डायरेक्शन में काम करते हैं। तो अगर आप अगर आप प्राइमरी पार्टी हो तो ये जानते हैं कि आपके वहाँ इनका कंफर्ट जोन है, और अगर थर्ड पार्टी प्राइमरी पार्टी है, मतलब जहाँ उनका बेस बना हुआ है, तो वो जानता है कि वो उसका कंफर्ट जोन है। तो वापस उसको आप दोनों में से किसी एक के पास ही जाना है जिसके पास उसका कंफर्ट जोन है। ये बस 1 फुट इन 1 फुट आउट। अभी उनको थोड़ा वो नयापन चाहिए इस इंसान में। उनको जो नया सप्लाई ऑफ वैलिडेशन मिल रहा है, जो इनको जो एक हीरो या हीरोइन बनने का ट्रीटमेंट मिल रहा है, अभी लव बॉम्बिंग, सब कुछ नया नया है, वो चीज़ उनको अभी पसंद आ रहा है। तो बेसिकली आप लोग जो देखते हो, आप लोग ये अवॉइडेंट वाला चीज़ अच्छे से जानते हो। सो अभी 1 फुट इन 1 फुट आउट एनर्जी अगर बोलूँ तो इसके प्रति भी आपके पर्सन कमिट नहीं करेंगे, इसके यहाँ से भी ये भागेंगे। बस अभी एक फेज़ है जो ये एंजॉय कर रहे हैं। आप दोनों का सामना करना इसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप दोनों ही शायद इनसे कुछ जवाब मांग रहे हो। आप दोनों भी इनको पकड़ पाए हो कि इनका जो ट्रू नेचर है पकड़ पाए हो, इनसे सवाल जवाब करना चाहते हो। एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है आपके तरफ से भी और थर्ड पार्टी की तरफ से भी। तो अभी उनको ये झमेला नहीं चाहिए, तो अवॉइडेंस अवॉइड, तो उनको अवॉइड करके किसी और में इंटरेस्ट रखना है, क्योंकि इसको तो कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए। तो अभी वही एनर्जी यहाँ वो डाल रहे हैं। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इस नए पर्सन के लिए आपके पर्सन की करंट इंटेंशन क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं तो वो अपना बाउंड्री मेंटेन कर रहे हैं। लाइक आई सेड, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था, उसके साथ ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो कहीं ना कहीं इस आपके पर्सन ना इस नए पर्सन को डोमिनेट कर रहे हैं। जो आप दोनों को करना चाहते थे, आपको और थर्ड पार्टी को करना चाहते थे ये, और फिर आप दोनों ही हाथ से इनके निकल गए हो। अभी इनकी जो मास्क है आप दोनों के सामने गिर चुका है। अब आप दोनों एक दूसरे बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, अपना अपना बाउंड्री संभाल रहे हो। तो अभी ये इसको तो एक कंट्रोल का चाहिए ना, कि ये कंट्रोल करने का जो है अभी बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही इंटेंशन अगर बोलूँ तो ये बहुत ही प्रॉपर बनने की कोशिश कर रहे हैं इस नए पार्टी के सामने। बहुत ही मैं एकदम मेरा बाउंड्री है, देखो मेरी बाउंड्री मैं क्रॉस नहीं, बाउंड्री नॉट इन द सेंस कि वो लोग सेक्स नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे से इंटीमेट नहीं हो रहा है, नॉट दैट। जब भी कोई सवाल कमिटमेंट या फिर कोई इमोशनल अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की बात आती है, तो आपके पर्सन ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसा बिहेव करते हैं। क्वीन ऑफ आपके पर्सन मेल भी हो सकते हैं, इट्स जस्ट द एनर्जी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अभी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में कि देखो 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 मेरी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई ऑलवेज प्रेफर द ट्रूथ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, देखो कमिटमेंट मैं नहीं दे सकता, झूठ मैं नहीं बोलने वाला हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू आर नॉट सीइंग द सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स। सो अभी फिर से जो आपके और थर्ड पार्टी के साथ खेल खेला जा चुका है, इस नई बंदे या बंदी के साथ भी वही खेल फिर से खेला जा रहा है। एटलीस्ट इंटेंशन वही है। थॉट्स एंड फीलिंग्स, करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन अबाउट दिस न्यू पर्सन। थॉट्स एंड फीलिंग्स तो आना ही है, थोड़ा सा मशी मशी, देखते हैं क्या आता है। एक और कार्ड लेना है मुझे, दो नहीं एक मांगा है तो एक ही दो।
हार्ट ब्रेक तो होगा, मैं दूसरे डेक से चेक करूंगी, बट बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया है 3 ऑफ स्पोर्ट्स। ये रिश्ता तो चलने वाला नहीं है, बट फिर भी मैं दूसरे डेक से ये कंफर्मेशन लूँगी। सी, अभी जो रंडी रोना चल रहा है वहाँ, वो ये है, वही कहानी जो थर्ड पार्टी को सुनाया जा चुका था, आपको सुनाया जा चुका था, अभी वो नए को भी सुनाया जा रहा है कि किस तरह उनको अबैंडन किया गया उनके प्रेजेंट रिश्ते में, चाहे वो आपके साथ हो या थर्ड पार्टी के साथ हो। किस तरह उसे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड किया गया, किस तरह उनके साथ बुरा हुआ, किस तरह वो ही हमेशा प्रोवाइड करते रहे और आप या थर्ड पार्टी कभी मुड़कर भी उनकी ज़रूरतें उनको समझने की कोशिश नहीं की। और यही उन थॉट्स एंड फीलिंग से ही, इनफैक्ट उनके दिमाग में भी यही चल रहा है। यू नो, आपका बंदा या बंदी ऐसे इंसान है ना जो डेलुलू में रहते हैं, अपने ख्याली दुनिया में रहते हैं। इट्स लाइक वो अगर सोच ले कि आपके द्वारा वो अबैंडन्ड होते हैं, तो आप कितना भी लव क्यों ना बरसाओ, वो वही जोन में रहेंगे कि आई एम अबैंडन्ड, आई एम अबैंडन्ड, आई एम अबैंडन्ड। तो अभी भी उनके दिमाग में यही लग रहा है कि आपके और थर्ड पार्टी से जो प्यार, जो सम्मान, जो एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिला, ये इस इंसान को उनको दे रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कभी कभी आपके पर्सन को लग रहा है कि इसी इंसान के साथ उनको बुढ़ा या बुढ़ी होना है। ये इंसान अगेन जो आपने और थर्ड पार्टी ने किया था वही ये नया बंदा या बंदी भी कर रही है या कर रहा है। हीरो वर्शिप, पेडिस्टल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन को एक ग्रैंडियोसिटी फील हो रहा है, लग रहा है कि यस आई एम द 10 ऑफ पेंटिकल्स। कितना सम्मान, वो भी लव बॉम्बिंग कर रहे हैं। उनका थॉट्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स द न्यू पर्सन है ना, वो भी उनको ये सपना दिखा रहे हैं कि हाँ, अगर मैं एक सोशल रिकग्निशन या फिर एक अगर लीगल रिकग्निशन आपको ना भी दूं, तो भी मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला हूँ। बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन, इज द कार्ड ऑफ ये बुढ़ा होने वाला कार्ड है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, हमेशा तुम्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँगा या करूँगी, हमेशा तुम्हें वो सम्मान दूंगा। आई विल प्रोवाइड अ गुड रिस्पेक्टफुल लाइफ टू यू। और बहुत सारे सपने दिखाए जा रहे हैं। कुछ वो खुद सोच भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग में रहते, वो डेलुलू में रहते, तो उनकी ख्याली दुनिया में अभी वो नया पर्सन ही सब कुछ है। वो अपने नए पर्सन के साथ अपना दुनिया बसा चुके हैं, तो वो आउट ऑफ हिज और हर हेड यही सोच रहे हैं। तो अभी बहुत ही एक जैसे मैंने कहा था कि मशी वाला चीज चल रहा है। What is going to be the outcome of this relationship? What is going to be the outcome of this relationship? आपके पर्सन और जो नए पर्सन है, इनका रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है? और एक ये सारे नहीं, 1 फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। आपके पर्सन का प्रॉब्लम क्या है पता है? बॉटम ऑफ द डेक, कर्मा। ये आपके पर्सन के कर्मा है। इतने सारे जो ये जिनके लाइफ में जाते हैं, सिर्फ उनको दुख ही पहुंचाते हैं। ये लोगों को दुख पहुंचाने के लिए ही आए हैं, और इन रिटर्न इनको सिर्फ दुख ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुखी है। इधर उधर जो लोग भटकते रहते हैं ना, उनसे ज्यादा इनसिक्योर लोग कोई नहीं होते हैं। हमें इधर उधर मुंह मारने की जरूरत कब होती है? जब एक अनवर्दीनेस, जब एक वॉइड हमारे अंदर होते हैं, जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा होता है। पर अगर हम लोग बहुत ही कंटेंट है अपने लाइफ में, अगर बहुत ही सिक्योर्ड है, तो हम लोग नहीं ढूंढते, राइट? है मेरे पास जो है, मैं उससे खुश हूँ। पर आपके पर्सन की जो ये इटर्नल सर्च है, किस चीज का सर्च, ये खुद भी नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि आपने या थर्ड पार्टी ने या फिर इस नए इंसान ने, आप तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके इंसान में है। आप तीनों को बस एक दूसरे के खिलाफ विलन बनाया जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो आपके पर्सन का कर्मा ही यही है कि ये
सिर्फ लोगों को दुख ही पहुंचाते हैं। शायद आप लोगों को भी कोई कार्मिक रिलीज, कार्मिक बर्निंग करना है, कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया है इस इंसान के साथ। सो यस, आप कर्मा, आपको आप लोगों के साथ भी ये बुराई करता है और इनके साथ भी कहीं ना कहीं बुरा ही होता है। ये भी तो खुश नहीं है अपने लाइफ में, भटका हुआ इंसान है, घर का पता नहीं। घर, इतने सारे लोग हैं जो इनको घर ऑफर करना चाहते हैं पर इनको कोई घर चाहिए ही नहीं। इससे आई फील पिटी फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन। सो कमिंग बैक, ये रिलेशनशिप कहाँ जाने वाला है? फिर से कार्ड आया है सैटर्न का, शनि का। अंटिल डेथ नहीं, टीयर अस अपार्ट। डेट मतलब ऋण, लोन। जब तक ऋण है, आपके पर्सन एक, आप सबके साथ इनका जो ऋण है ना, इसको चुकाना है। इसका भाग्य ही ऐसा है कि इसको कभी प्यार, कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसको हमेशा वो सामने मिलेगा। इसकी लाइफ की यही प्रॉब्लम होगी कि इसको हमेशा सजा हुआ थाली मिलेगा खाने को, पर वो निवाला वो मुंह तक नहीं डाल पाएगा। सजा हुआ थाली थर्ड पार्टी ने भी ऑफर किया था, अभी भी कर रहा है या कर रही है। आपने भी ऑफर किया था, कर रहे हो, करोगे, ये नया भी कर रहे हैं, पर इनकी ही प्रॉब्लम है कि ये मुंह तक नहीं ले जा पाता है। क्योंकि जब भी ये आपकी थाली से खाने जाता है, उनको लगता है कि थर्ड पार्टी की थाली ज़्यादा अच्छी है। थर्ड पार्टी की थाली से खाने जाते हैं तो लगता है फोर्थ पार्टी अच्छी है। एट द एंड ऑफ द डे वो खुद ही भूखा रह जाता है। सैटर्न, रेस्ट्रिक्शंस, एडवर्सिटी, स्ट्रक्चर, लर्निंग कार्मिक लेसन्स। सो ये रिश्ता भी आपके पर्सन को एक कार्मिक लेसन सिखाने वाला है। हाँ, वो सीखेंगे नहीं सीखेंगे ये उन पर है, या फिर सीख कर वो याद रखेंगे या नहीं, ये उन पर है। इमेच्योर एनर्जी है, सो मुझे नहीं लगता है कि ये भैंस के सामने बीन बजाना ही होगा। ये इंसान को इस जन्म में मोक्ष नहीं मिलने वाला है, ये फिर से वापस आएगा। इसको और भी बहुत बार वापस आना है। इसका कर्मा इस लाइफ में खत्म नहीं होने वाला है। सो यस, ये रिलेशनशिप खत्म होगा। ये रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है। कुछ कार्मिक लेन देन है, जैसे ही खत्म होगा ये रिलेशनशिप भी खत्म होगा। आपके पर्सन ही खत्म करेंगे। डाउट्स, लोनली, नेगेटिविटी, नॉट होपफुल, डिसकंटेंटमेंट। आपके पर्सन हमेशा हमेशा लोनली, एक लोनलीनेस उनका एक सेकंड नेचर है। अगर आप, हाँ, कुछ लोग हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, तो अगर अकेले रहना पसंद है तो अकेले ही रहो ना। वहाँ डुअल, वो लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके उनकी लाइफ बर्बाद करना क्यों है? एक डुअलिटी में क्यों जीना है? ऊपर ऊपर दिखा रहे हो फैमिली मैन, अंदर ही अंदर मुझे इमोशनली अवेलेबल नहीं होना है। व्हाट काइंड ऑफ फक इज दिस? सो आपके पर्सन नेगेटिविटी से भरपूर है। सो हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं। उनको कुछ भी दिया जाए वो नाखुश है। हर चीज़ को वो डाउट करते हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में वो खुश नहीं है। किसी भी इंसान के साथ खुश नहीं। शायद अपने बच्चों के साथ भी खुश नहीं है। अगर बच्चे हैं तो उनके बच्चों के साथ भी इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। उनके बच्चे भी इनके लिए इनसे दुखी है, नफरत करते हैं शायद इनसे। हर चीज़ में एक वो कुछ भी, उसे सूरज की रोशनी में भी ले जाओ तो भी वो जाके अंधेरे में ही छुप जाएंगे। हमेशा डिसकंटेंट। उनको वो एक होपलेस इंसान, उसको होप लेना पसंद ही नहीं है। एंड द फाइनल सेल्फ केयर एंड एनर्जी का कार्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फ केयर हीलिंग में जाएंगे। इट्स लाइक वांटिंग टाइम अलोन, रिट्रीट, डिप्लीटेड, एग्जॉशन। अभी तो ये जो पैशन के आग में जल रहे हैं, ये इस यहाँ भी इसको गोस्ट करके विदाउट क्लोजर भागने वाले हैं और बोलेंगे आई एम प्रोटेक्टिंग माई बाउंड्री, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ केयर। एक्चुअली ऐसा नहीं है, बस एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। मस्ती मस्ती मस्ती, फिर जैसे ही थोड़ा सा सीरियस होने का टाइम आएगा रिट्रीट कर जाएंगे। बोलेंगे कि नहीं, मुझे अभी टाइम चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू हरी माई सेल्फ, बेबी स्टेप्स, बेबी, लेट्स टेक बेबी स्टेप्स। और वो अगर अग्री करती है तो ये रिश्ता थोड़ी देर और चलेगा। अगर वो अग्री नहीं करती है तो सेल्फ केयर का बहाना बना के अपने मेंटल हेल्थ को सिक्योर करना है, अपनी बाउंड्री को सेफ रखना है, ये सब चुतियाप्पा करके कर जाएंगे। सो नहीं, आपके पर्सन एटलीस्ट जिस
आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव रीडिंग्स मैं करती हूँ, पर आज के कलेक्टिव जो आप देख रहे हो, आपके पर्सन, बाकी आप जान लो. दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हाँ, बिफोर आई साइन ऑफ, सो वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, क्योंकि आपके कहने से या थर्ड पार्टी के कहने से वो रुकने वाले नहीं है. इनफैक्ट वो और जोश में आ जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो वो और भी ज्यादा रेबल करेंगे. करने दो, सबकी लाइफ वो झंड करते फिरेगा और फिर यूनिवर्स उसका जस्टिस करने वाला है. बहुत जल्द होने वाला है. इनफैक्ट आई थिंक ऑलरेडी स्टार्टेड. दिस इज गोइंग टू बी अ लेसन ऑफ हिज और हर लाइफ टाइम. आई एम चैनलिंग दैट. सो या, चलो, लेट्स साइन ऑफ. बाय.